अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो आपको जी वेलकम है मेरे व्लॉग्स में, सबा सुहेब व्लॉग्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने भटूरे, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और मज़ेदार रेसिपी है। जो भी बनाएगा उसके कभी भी ये ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो इसके लिए जी मैंने ले लिया है हाफ़ kg मैदा और साथ में ले लिए हैं 2 उबले हुए आलू और साथ में 1 कटोरी जो है हमने ले लिया है दही, ज़ीरा ले लिया है, नमक ले लिया है और ऑयल ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने जी अच्छे से कर लिया था, अपने मैदे को छान लिया था। फिर उसमें जी मैंने 2 आलू जो है उनको अच्छे से ग्रेट करके, कद्दूकश करके डाल दिया, ताकि जो बिल्कुल वो अच्छे से मैश हो जाएं और वो बिल्कुल मोटा मोटा चंक्स में ना आए। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब हमने डाल दिया ज़ीरा और हमारा 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें डाल दिया है नमक, ताकि जो आटा है उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए नमक का और सोल्टी से हमारे भटूरे जो हैं वो तैयार हों। तो ये जी अब सारा जो मिक्सचर को मैंने पहले अच्छे से चमचे से उसको मिक्स कर लेना है और इसमें हम 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। तो कोई भी आपके पास कुकिंग ऑयल हो जो अच्छा हो तो आप उसके 3 टेबलस्पून के करीब ये ऑयल डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप भी इनको अपने बना के देखिएगा और अपने बड़ों को, अपने बच्चों को, सबको ये दीजिएगा। उनको बहुत ही मज़ेदार ये अच्छे लगेंगे। और साथ में जी मैंने अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो ये दही डालकर उसको हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है। पहले मैंने चमचे से उसको अच्छे से बाइंड कर लिया था, ताकि जी हाथों को हमारे चिपके ना। जब अच्छे से मेरी सारी चीज़ें बाइंड हो गई थी तो फिर मैंने उसके साथ हाथ के साथ उसको अच्छे से आटे की शेप में हमने इसको गूंद लेना है। तो जो उबले हुए आलू हैं आपने उनकी मिकदार का हिसाब से ही रखना है। तो आपके पास जी अगर आधा किलो आलू हैं तो आपने उसमें 2 जो हैं मीडियम साइज़ के आलू यूज़ करने हैं उबले हुए। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू था, तो फिर थे हमारे पास मैदा था, तो फिर इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो होते हैं आलू वो उबाल के तो इसमें मैंने ग्रेट करके डाल दिए थे। अब हमने अच्छे से जी सारा मटेरियल जो था उसको चमचे से पहले किया, फिर मैंने हाथों की मदद से उसको सही से अच्छे से बाइंड किया। तो फिर अब हमने इसको आटे को नॉर्मल टैप वाटर जो होता है उतने उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, उससे हम जी इसको आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। नॉर्मल जैसे हम अपना घर का आटा गूंदते हैं डेली रूटीन का, तो आपने उतना ही इसका वो रखना है। थोड़ा सा आप नरम गूंदिएगा, क्योंकि आपको पता है जो मैदा होता है वो थोड़ा सा हाथों से निकलता तो नहीं है खैर, लेकिन ये चिपकता बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इसको आटे के रोटी की शेप में बनाना स्टार्ट करते हैं तो जितना हम इसको बेलते हैं तो वापस ये अपनी जगह पे आना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर टाइट इसको गूंदेंगे तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आपने इसको थोड़ा सा मुलायम और नरम करके गूंदना है। तो फिर ये जी मेरा आटा हो गया था रेडी, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया था, नीट कर लिया था। अब इस डो को हम रख देंगे ऑयल लगा के, ताकि जो ये ऊपर हमारे सिकरी वगैरह ना आए। फिर इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। ये मैंने रात को आटा गूंद के रख दिया था और ये रात के मेरे किचन के हालात हैं जो कि बहुत ही गंदा हो गया था, क्योंकि काफ़ी बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे। कुछ डिनर के थे, कुछ जो कुकिंग पहले की थी, आलू गोश्त मैंने बनाया था उसके बर्तन वगैरह थे वो गंदे थे। तो फिर मुझे जी तकरीबन रात के 11 बज गए थे अच्छे से सारा किचन साफ़ करते हुए, आटा गूंदते हुए। तो फिर ये हो गई है जी सुबह। अब सुबह के टाइम हम बनाने जा रहे हैं चने भटूरों को तैयार करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले बना लिया रायते के लिए जी मैंने दही ले लिया है। बहुत ही मज़ेदार और थिक सा दही है ये हमारे पास, और इसमें मैंने डाल दी है क्यूब्स में मेरे पास हरी मिर्च और पुदीना और धनिया और ज़ीरा, नमक। इसके मैंने अच्छे से ग्राइंड करके ना तो मैंने इसके क्यूब्स बना के रखे हुए हैं। तो जब भी मैंने मतलब कोई भी रायता वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ बनानी होती है, या दही बूंदी या दही बल्ले, कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होती है, तो ये मैं क्यूब्स निकाल के दही में सिंपली डाल देती हूँ। तो वो अच्छे से जी हमारा मटेरियल जो है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं छोटे छोटे से हम पेड़े ले लेंगे, जितने आपको आप इसका साइज़ चाहते हैं। तो बड़े भी पेड़े ले सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ना छोटे ही लिए हैं, जितना कि
पूरी का साइज़ होता है तो उस हिसाब से हमने पूरी के हिसाब से ना उतने से हमने इसके पेड़े लेने स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 जो हैं भटूरे तैयार किए थे। तो इस आधा किलो से तकरीबन आप अगर जिस साइज़ की मैं बना रही हूँ तो 14 आप भटूरे बना सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल साइज़ का बनाना चाहेंगे तो आपके तकरीबन जो हैं 8 के करीब भटूरे ना वो आराम से आधा किलो में ना तैयार हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा ले लेंगे पेड़ों का और थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा कम भटूरा तैयार करेंगे, जितनी हमारी रोटी का साइज़ होता है उससे थोड़ा सा कम अगर हम रखें तो 8 आपके भटूरे आराम से तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने साइज़ छोटा लिया था तो तकरीबन मेरे जी 12 से 14 भटूरे जो हैं वो रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे 8 या 9 आपके भटूरे जो है आधा किलो में अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे तो वो आराम से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने इनको कर दिया है बेलना स्टार्ट। तो जैसे आप रोटी को बेलते हैं सिंपली हमने वैसे ही सब कुछ करना है। तो आपने जी अच्छे से इनको बेल के और तकरीबन आपने अपने हाथ से पहले इसको बेलना है, फिर बाकी आपने हाथ झटक के ना आपने इसको जी एक शेप दे लेनी है जितना आप इसका साइज़ रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पेड़े छोटे छोटे थे तो फिर आपको पता है ये ज़्यादा बड़ी तो बनने वाली नहीं थी। तो मैदा है तो आप जितना इसको बेलते हैं वो थोड़ी सी वापस भी अपनी जगह पे आ जाता होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पता है इसमें जो होता है ऐसा इसका आटा होता है कि ये जो है बढ़ने की बजाय ना वापस रबड़ की तरह वापस अपनी जगह पे चले जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बाकी जी हाथ से इसको झटक के जी बड़ा कर लिया। फिर हमने जी ऑयल को आपने इतना लेना है कि आप इसको डालें और फ़ौरन से ये ना पक के ना फूलना स्टार्ट कर दे। तो इतना गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम टू हाई टू मीडियम फील के जो फ्लेम है आपका होना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा मीडियम हो, बस इस हिसाब से आपने अपने जो टेम्परेचर को रेडी रखना है, ताकि जैसे पूरी आप बनाते हो तो पूरी के लिए आपका तेल जो है गर्म होना चाहिए, बस इतना सा होना चाहिए। देखिए कितने फूले से और मज़ेदार से ये बनेंगे। आपने शुरू में घबराना नहीं है, अगर आपको लगे ना कि ये तो जी क्रिस्पी हो रहे हैं और जी बहुत ही खस्ता बन रहे हैं तो ये तो हाथ से टूट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले जो है ये थोड़े से क्रिस्पी लगते हैं। तो फिर आप इसको हॉट पॉट में किसी चीज़ में आपने पहले जी कागज़ वगैरह लगा लेना है हॉट पॉट में। तो कोई अच्छा सा मोटा सा अखबार ले लें या कोई कागज़ ले लें या फिर कोई भी आपके पास बटर पेपर है कुछ ऐसा वगैरह आपके पास शीट है जो आप नीचे लगा सकते हैं, वो लगा के तो आपने इस पर हॉट पॉट में रख के तो ऊपर आपने उसका लीड दे देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे और आप जब इसको खाएंगे तो ऐसे मुंह में ये घुलेंगे और इसका टेस्ट जो आता है बहुत ही आला आता है। यहाँ पे मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही कि ये जो बहुत मज़ेदार बने, जो मैं अपनी तारीफ़ करती जाऊँ कि जी आप भी ट्राई करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रेसिपी है बहुत ही ऑथेंटिक है। आप लोग भी जब अपने घरों में इसको बनाएंगे तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करेंगे कि बाजी बहुत ही मज़े का ये बने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और इसमें गलती का भी कोई ख़ास खदशा नहीं होता। मेरे ख्याल में हर कोई आराम से इसको तैयार कर लेगा। तो बहुत ही मज़े के आला किस्म के ये बनते हैं। तो ऐसा है कि शादी से पहले जो हम अपनी अम्मी की तरफ होते थे तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बनाते थे और रेसिपीज़ हम करते थे, क्योंकि हम बहनें इकट्ठी होती थी तो फिर एक दूसरे के साथ मदद करके, और फिर जब ज़्यादा लोग हो ना तो फिर कुकिंग करने का भी बहुत मज़ा आता है। एक बंदा कोई और चीज़ को संभाल लेता है, एक जना जो चूल्हे को संभाल लेता है, एक जो है कटिंग को संभाल लेते। तो हम जो थी हम 3 छोटी बहनें थी, तो बाकी बहनों की तो हमारी शादी हो गई थी। तो हम जो 3 बहनें होती थी ना तो हम आपस में ना मिल मिला के संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा अच्छी हमने कुकिंग करनी है एक दूसरे के साथ। एक बंदे ने कुकिंग करना स्टार्ट कर देना है, एक ने असेंबलिंग करना स्टार्ट कर देनी है और एक ने जी चीज़ों को इधर उधर को संभाल लेना। फिर हम सारा खाना शाना रेडी करके तो फिर आराम से इकट्ठे होके बैठ के खाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ पे भी ये है कि फिर मुझे ये रेसिपी काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में चल रही थी कि मैं भी अब ये ना रेसिपी अब अपने हस्बैंड को भी बना के खिलाऊंगी, को उनको भी बहुत मज़े की लगेगी ये।
तो बस जी काफ़ी दिनों से ये मैं बना रही थी। वैसे भी बहुत रीज़नेबल है, सस्ती सी रेसिपी है, कोई ख़ास महंगी भी नहीं है। मैदा भी हर किसी के घर में होता है, जो आलू है वो भी हर किसी के घर में अवेलेबल होती हैं। और जी दही भी हम तकरीबन यूज़ करते ही हैं अपने डेली के रूटीन में खानों में। तो यहाँ पे मैंने जी लच्छा प्याज भी तैयार कर लिया था। चने जी मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, घर में नहीं बनाए थे, क्योंकि जो है मुझे घर के जो चने हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। मुझे बाहर के जो चने होते हैं ना मेल्टेड से आराम से जो हो जाते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आप दिखा रही हूँ कि कितने ये नरम है, फूले फूले से। और आप इसको जब टेस्ट करेंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे कि बाजी बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार और मोइस्ट बने हैं। तो साथ में जी हमारे पास रायता था, लच्छादार प्याज बना लिया था मैंने, और साथ में चने थे। और जी भटूरे बहुत ही यम्मी किस्म के हैं। तो ये हमारी जी सुबह का मज़ेदार सा नाश्ता हो गया था। और हमने साथ में कुकीज़ भी ट्राई की थी, जो मैं लेके आई थी चेज़अप से, लेकिन उस दिन हम खा नहीं सके थे। फिर हमने अगले दिन उनको ट्राई किया था, तो ये भी अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। तो आई होप सो कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, और आप ऐसी रेसिपीज़ और मज़ीद जानने के लिए और ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।